सो वी आर डिस्कसिंग टुडे द सी सेट का जो 2024 में पेपर आया उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो ये जो पेपर आया है इसमें अगर आप देखें कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन आए हैं। मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल 53 क्वेश्चन आए हैं। उसमें से मैथ के कितने क्वेश्चन है, 39, और रीजनिंग के कितने हैं, 40, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आया। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब रीजनिंग के जो 14 क्वेश्चन है आप देखिए वो इन टॉपिक से पूछे गए हैं। क्यूब से पूछा गया है, बॉडबार से, लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन आया है, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आया है, वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आया है, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया है, क्लॉक के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेस से एक क्वेश्चन आया है, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन, राइट। अब जो मैथ के 39 क्वेश्चंस आए हैं अगर आप उसमें देखिए सबसे ज्यादा नंबर सीरीज से पूछे गए हैं, राइट। यूनिट कन्वर्जन का पहले कभी क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से, एचसीएफ एलसीएम के 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से, एवरेज से। तो आप देखिए बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो जैसे पहले होता था स्टूडेंट्स को लगता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 टॉपिक कर लेते हैं उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा और हम पास कर जाएंगे। तो अगर आप देखें कि इसमें कितना ज़्यादा उन्होंने वेरिएशन किया है, अभी सारे टॉपिक्स को ले लिया उन्होंने, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप देखें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस बार बहुत सारे पूछे गए हैं, 11 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन बाई वन। This is a question from Cube and Die says, this is an easy question. What is the least possible number of cut required to cut a cube into 64 identical pieces? So there is a one cube, right? Cube is like this, fine. And one more concept is there. Suppose if there is a line and if we want to cut it, अगर इसको 3 पार्ट में कट करना है, right? तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? हमें 2 कट लगाने पड़ेंगे, एक कम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ए क्यूब। अब इसको हमें 64 स्मॉल आइडेंटिकल क्यूब्स में कट करना है, राइट। तो दिस 64 इज लाइक 4 क्यूब, राइट। तो वन साइड में हमें कितना चाहिए? वी नीड 4 क्यूब, राइट। 4 चाहिए वन साइड में, राइट। सपोज दिस इज ए वन साइड, सो 1 2 3 है ना, 4 हो गए ना, 1 2 3 4। तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? जैसे यहाँ पे था एक कम लगाना पड़ता है हमेशा, राइट। सो दिस विल बी 4 - 1, 4 - 1 लेंथ में, ठीक है। और ब्रेथ में भी एक कम लगाना होगा, और है ना, ये लेंथ में है ना, और ये ब्रेथ में और हाइट में, तो तीनों में एक एक कम लगेगा, राइट। सो 4 - 1, सो दिस विल बी लाइक 3 + 3 + 3 मीन्स द आंसर विल बी 9 कट्स, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे तो पहले तो ऐसे ऐसे कट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, राइट। फिर इसको ऐसे कट करेंगे, राइट, और फिर इसको ऐसे कट करेंगे, राइट। सो तीनों साइड में कट होगा, ठीक है, लेंथ पे भी, ब्रेथ पे भी एंड हाइट पे भी, ओके। Now see this question. In the expression, this expression is given, right? The star is chosen from these three. Plus है, minus है and cross है. And each at most 2 times. किसी को भी 2 times use कर सकते हैं maximum. So what is the smallest non-negative value of the expression? देखो इसमें non-negative value आ जाएगी, ठीक है, पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें non-negative चाहिए। non-negative में सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, राइट। अब ऑप्शन से भी देखो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, राइट, यहाँ पे, राइट, और सब बड़े हैं, तो 0 कैन बी द आंसर। अब 0 आंसर कैसे होगा? अब देखो इसको हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। स्मॉलेस्ट करने के लिए क्या होगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे सेकंड वैल्यू को, सबसे बड़ी जो सेकंड वैल्यू है, तो हमें लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? बिकॉज आप समझने की कोशिश करो, 5 सबसे बड़ा है, 5 में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे तो इनका डिफरेंस सबसे कम आएगा। अगर 1 को माइनस करेंगे ये, राइट, तो वो डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, राइट। इसी तरह 4 में से जब ये माइनस हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि किसी भी इसको 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, राइट, तो अगेन माइनस हम यूज करेंगे, राइट, और यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, दिस इज 2। अब देखो 2 इंटू, अगर यहाँ पे प्लस यूज कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू को कम करने के लिए 1 के साथ जो भी वैल्यू है इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस को यूज कर रहे हैं, राइट, सो दैट इसकी वैल्यू सेम ही रहे, राइट। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ और यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम माइनस यूज कर चुके हैं, अब हम माइनस यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ से, राइट, और ये हो जाएगा लाइक दिस, राइट। सो दिस इज 5 + 2 7 and 4 और 3 7, so this value is 0, so the answer is option D. Now let's see this question. This question is from time and work. A certain number of men can complete a piece of work in 6 days, where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased, right? सपोज करते हैं what percent पूछा है, मतलब इसको x मान लेते हैं कि x% से हमने मैन को बढ़ा दिया, राइट।
मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। उसके बाद क्या हो रहा है, 5 के डेज में कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं m1d1 इज इक्वल टू m2d2, राइट। नंबर ऑफ मैन हम एज्यूम करते हैं इनिशियली m है, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 6 के डेज में, राइट। अब हमने क्या किया, x% बढ़ा दिया, राइट। सो दिस विल बी m, और x% बढ़ा दिया मतलब x अपॉन 100। नाउ वर्क कितने डेज में हो रहा है, 5 के में, राइट। तो m से m कट जाएगा, k से k कट जाएगा, राइट। सो दिस विल बी लाइक 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 100, राइट। इसको आपको सॉल्व करना है जस्ट। तो दिस विल बी 6/5, ये -1 इधर आ जाएगा, x अपॉन 100, राइट। सो दिस विल बी 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 100। सो x will be 20, right? Means x is 20%. So the answer is option C. ये क्वेश्चन इजी था, टाइम एंड वर्क का, राइट। ये डायरेक्ट आपको लगा के फॉर्मूले से हो जाएगा, राइट। नाउ अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, x, y एंड z कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर, 8 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली, है ना। x, y, z ये 6 आवर में कर रहा है, ये 8 आवर्स में, एंड ये भी 8 आवर्स में, राइट। हाउएवर ओनली 1% एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर, राइट। एक घंटे में कोई एक ही बंदा काम करेगा और कॉन्जिक्यूटिवली काम नहीं कर सकते, ऑल आर एंगेज्ड। अगर आपको याद हो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें कराया था, जिसमें हमने सीडीएस के क्वेश्चंस करे थे, राइट। तो वहां पे ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था, पर वहां पे यहाँ पे जैसे ये कंडीशन है ना, ऑल आर एंगेज, वहां पे था कि जरूरी नहीं है कि सबको एंगेज करना पड़े, राइट। यही चेंज था, अदरवाइज क्वेश्चन सेम था, राइट। फिनिश द वर्क, यहाँ पे सबको एंगेज करना पड़ेगा अपने को। सो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। ये इजी क्वेश्चन है, राइट। इसमें हम इफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 24 हो जाएगा, राइट। तो इनकी इफिशिएंसी अलग अलग क्या हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 24/8, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, राइट। तो अब हमें देखना है ये वाला वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने फर्स्ट आवर में क्या किया, हमने इसको हायर किया, एक्स को, इससे काम कराया, ठीक है। इसने 4 काम किया, राइट। उसके बाद हमने इसको हायर किया अगेन, राइट। अब हमें काम ना सबसे कम घंटों में कंप्लीट करना है, तो इसको हायर किया हमने 4, फिर इसको हायर किया 3, फिर अगेन इसको हायर किया, राइट। फिर इसको हायर किया हमने, राइट। तो कितना काम हो गया, 12 तो यहीं पे हो गया, 4 4 4 12, राइट। और ये 9 यहाँ पे होगा, 3 3 3, राइट। सो 12 + 9 21 हमारा काम हो गया, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, एक्स को हायर करेंगे, राइट। तो अभी तक हमारा कितना काम कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो, ये 21 हो गया अपना कंप्लीट, राइट, है ना। 12 + 9 21। अब हमने इसको हायर किया अगेन 4। अब ये, अब हमें हमारा काम कितना बचा है, हमारा 3, राइट। हमारा ये 1 आवर में कितना काम कर रहा है, इतना, ठीक है। पर हमारे पास कितना काम है, इतना, राइट। 3 यूनिट ही वर्क है, तो ये कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, 3/4 यूनिट में। तो कितने घंटे हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये वाला काम कितनी देर में हो जाएगा, 3/4 आवर्स में, 3/4 आवर्स में, 3/4 आवर्स मीन्स 45 मिनट्स, राइट। और ये वाले टोटल कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। तो हमारा काम कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, 6 आवर एंड 45 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राइट। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर डी बता रहे हैं, डी नहीं होगा, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और ये हमने अपने कराया भी था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ जीरोस कहाँ से आएंगे, देखो इस वाले सीक्वेंस में अगर आप देखो 2 की तो बहुत पावर आ जाएगी, जीरो कब बनता है, 5 और 2 से बनता है, ठीक। अब इसमें यहाँ पे 2 तो बहुत सारे आ जाएंगे आपको, है ना। 4 में भी 2 आएगा, 6 में भी आएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 5 वाले देखने हैं, जितने 5 आएंगे उतने ही जीरोस बनेंगे, ठीक है। तो 5 कहाँ कहाँ पे आएगा, एक चीज और है, ये पैटर्न आपको देखना है, 1 है तो ऊपर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है नीचे तो ऊपर 4 आ रहा है, मतलब डबल पावर आ रही है हर जगह। यहाँ पे 25 है तो ऊपर कितना पावर आ रही है, 50। क्योंकि सबसे पहला कंफ्यूजन यहाँ पे यही हो सकता है कि पावर कितनी आएगी, राइट। तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे 4 है जैसे, तो 4 की पावर कितनी आएगी, 8 आएगी, राइट। तो ऐसे ही जब 5 होगा, यहाँ पे जब 5 आएगा तो 5 की कितनी पावर आएगी, डबल 10, राइट। और 10 जब होगा तो उसकी कितनी पावर आएगी, 20, क्योंकि 10 के अंदर ही 5 आएगा, उसके बाद 15 में 5 आएगा, राइट। 15 की पावर कितनी आएगी, 30। नाउ 20 आएगा, 20 की कितनी पावर आएगी, 40, राइट। और फिर 25 की कितनी पावर है, 50, राइट। तो यहाँ पे कितने 5 आ गए, यहाँ पे 10 5 आ गए, और यहाँ पे 5 × 2 आएगा इसमें, राइट। तो यहाँ पे कितने 5 की पावर आ जाएगी, यहाँ से 20, यहाँ पे 5 × 3 आ जाएगा, तो यहाँ से कितनी पावर आ जाएगी 5 की, 30,
राइट, दिस विल बी 5 into 4, तो यहाँ से 5 की कितनी पावर आ गई अपने पास 40, क्योंकि हमें 5 की टोटल पावर पता करनी है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं नीचे डायरेक्टली, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दिस विल बी 5 into 5, तो एक 5 की पावर 50 और यहाँ पे भी एक और 5 है उसकी पावर 50, और टोटल 5 की पावर कितनी हो गई 100। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 200, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 200, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, है ना, इसमें एक ही चीज ट्रिकी है वो भी बताऊंगा मैं। तो ये क्या बोल रहा है, ऑन जनवरी 1 2023 पर्सन सेव्ड ₹1, पहली तारीख को उसने कितने रुपीज सेव करे हैं, एक, राइट। सेकंड को, है ना, ही सेव 2 more than the previous day, पहले वाले दिन से 2 ज्यादा सेव किए हैं, मतलब यहाँ पे 3 सेव किए हैं। तीसरे दिन क्या करेगा, ऑन जनवरी 3 ही सेव 2 more than the previous day, मीन्स यहाँ पे 5 सेव करेगा, राइट। सो ऐसे ऐसे कंटिन्यूस चलता जाएगा। एट द एंड ऑफ विच डेट, किस दिन, इसका जो टोटल है इन चीजों का जब हम टोटल करेंगे, राइट, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है सीक्वेंस, राइट। एट द एंड ऑफ विच डेट हिज टोटल सेविंग, जब इसका हम टोटल निकालेंगे, ये जो टोटल आएगा, इज ए परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। हमें यही पता होना चाहिए, यहाँ पे उसने डायरेक्टली नहीं बोला है, बस बोला है ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड परफेक्ट क्यूब भी है, राइट। तो देखो स्क्वायर कौन कौन से नंबर होंगे, आप अगर देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का करोगे 9, राइट, 4 का करोगे 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 से 49, राइट, एंड 8 से 64, लाइक दिस इट विल कीप गोइंग। अब क्यूब देखते हैं, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, राइट, एंड 4 क्यूब इज 64, राइट। तो हमें चाहिए ऐसा नंबर जो स्क्वायर भी और क्यूब भी हो। अगर इन दोनों में आप कॉमन देखो तो एक तो 1 कॉमन आ रहा है, 1 तो होगा नहीं क्योंकि इन दोनों का टोटल होगा, राइट, और एक आ रहा है कॉमन 64, इसके बाद भी आएंगे, राइट, है ना। तो ये क्या आना चाहिए, ये टोटल आना चाहिए 64। अब वो बोल रहा है ऐसे ऐसे कितने दिन होंगे। अगर आप देखो यहाँ पे ये एपी बन रही है तो या तो आप इसको एपी से कर लो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 1 + 3 + 5 आएगा, फिर 7, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 + 5, 9, 9 + 7, 16, 16 + 9, 25, 25 एंड 11, तो ये कितना हो जाएगा 36 तक हो गया, ठीक है। हमें चाहिए 64 तक, ठीक है, तो उसमें हम 13 और ऐड करेंगे, राइट। 36 + 13, 13 से हो जाएगा 49, 49 में एक और ऐड करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, 49 + 50, 64, राइट। तो कितने दिन हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, सो टोटल 8 दिन में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन, राइट। क्या पूछा है इसने, एट द एंड ऑफ विच डेट, किस दिन के एंड तक, है ना, उसकी टोटल। तो ऑन 8 अगस्त ही हो जाएगी इसकी, राइट, सॉरी 8 जनवरी 2023 को ही टोटल कितना हो गया हमारा 64। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में कवर कराया था, राइट, जो हमने एग्जाम से पहले वीडियो डाला था, राइट। तो इसमें हमें बताना है कि दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो आप देखो जैसे ये नंबर है 222, राइट, तो इसको वी कैन राइट लाइक दिस, राइट। और इसका मैंने आपको बताया था कि दिस 11 अगर इसको फैक्टराइज करेंगे सो दिस विल बी 37 into 3, राइट। सो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 37 से भी हो जाएगा। अब देखते हैं 333 को, ये नंबर में क्या होगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 1 1 1, तो इसका और फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 37, राइट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये 3 और 37 से हो रहा है और नीचे वाला भी 3 और 37 दोनों कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर डिविजिबल है, राइट, 3 से और 37 से, राइट। तो 3 और 37 वाला आपको करना है। देखो अब आप एलिमिनेशन वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 37 को रॉन्ग बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 3 को निकाल रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 और 37 से हो रहे हैं दोनों, अब ये 2 से होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक चीज देखो, ये पहला वाला नंबर क्या है, इवन नंबर है, और सेकंड नंबर क्या है, ऑड नंबर है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, और जो ऑड नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों का, ये जो दोनों नंबर हैं ये इससे डिविजिबल नहीं होंगे, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, राइट। तो दिस इज करेक्ट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। तो इसमें आपको यूनिट डिजिट और वो सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इससे हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट % ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज टू गेन
20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी, राइट। तो अगर आप देखो ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, बिना पेन एंड पेपर के आप इसको कर सकते हो, राइट। तो इसमें बोल रहा है हनी है, राइट, और आपको इसमें वाटर मिक्स करना है, वाटर का प्राइस तो 0 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है हनी को हम ना कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहे हैं, राइट। तो मान लो हमने ना 100 रुपए की हनी है, राइट, इसमें 20% गेन अपने को चाहिए, है ना, और इसी प्राइस पे सेल करना है, राइट। तो यानी हनी अब कितना यूज कर रहे हैं, 80 रुपीज का, और 20 रुपीज का क्या यूज कर रहे हैं, वाटर, तभी तो ये 100 में बिकेगा, राइट, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमने कितने परसेंट वाटर डाला, यहाँ पे 20%, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20% ओनली, राइट। कि कितना परसेंट वाटर मिक्स किया जाएगा, जितने परसेंट का प्रॉफिट आप कमाना चाह रहे हो उतना परसेंट का वाटर होगा, क्योंकि वाटर का प्राइस तो 0 है, राइट। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग 0 इन द वैल्यू 30 की पावर 30। अब इसमें अगर आप देखो ये यूनिट डिजिट बोल रहा है कि 0 को हटाने के बाद सबसे पहली यूनिट डिजिट क्या आएगी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है 30 की पावर 30, अब इसमें 0 तो अपने को चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द 0, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10, ये 30 हो गया। अब दोनों की पावर 30 अलग अलग कर दो, तो ये 0 वाला तो अपने को चाहिए नहीं, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब इसकी अपने को यूनिट डिजिट पता करनी है। तो यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं, ये जो है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या बचेगा, स्क्वायर रिमाइंडर बचेगा, इसका 2 बचेगा। 30 को आप डिवाइड करोगे 4 से, राइट, क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, राइट, दिस 2। तो ये बचा 3 स्क्वायर मीन्स 9, सो यूनिट डिजिट इज 9, सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ये डिजिट होगी। Now let's see this question. 421 and 427 when divided by the same number, they leave the remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? Right. तो देखो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम HCF एंड LCM, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो दोनों में से 1 को कम कर देंगे तो क्या नंबर बचेगा, 420 एंड 427, राइट, 426 सॉरी, है ना, 1 कम करेंगे क्योंकि 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, राइट। HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो क्या बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। अब 6 से देखते हैं ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 विल बी द HCF, राइट। नाउ ये पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड एज द डिवीजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर एज 1। तो 6 से जब इन नंबरों को हम डिवाइड करेंगे तो दोनों केस में रिमाइंडर 1 1 बचेगा, ठीक है। अब 6 के जो फैक्टर हैं उससे भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। सो 6 के कितने फैक्टर हैं, 6 के फैक्टर बचेंगे 1 2 3, 6 के फैक्टर यही है ना, 4 फैक्टर बनेंगे 6 के। अब 1 हम नहीं लेंगे, 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर ही 1 बचना है, ठीक है। तो जो फैक्टर होना चाहिए या जो डिवीजर होना चाहिए वो रिमाइंडर से तो बड़ा होना चाहिए, राइट। तो 1 तो हम नहीं लेंगे, बचे कितने फैक्टर, बचे ये 3 फैक्टर। तो इन तीनों में से आप कोई भी नंबर ले लो, हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस HCF LCM से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसे तो, राइट। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, X कैन कंटेन 399 liters of petrol and Y can contain 532 liter of diesel, राइट। तो इसमें लीटर कितने लीटर पेट्रोल है, डीजल है दिया हुआ है, दे आर टू बी बॉटल्ड, इनको बॉटल में भरना है ऑफ इक्वल साइज, सो दैट द होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बॉटल्ड, है ना, इनको बॉटल्स में भरना है अलग अलग, इक्वल साइज की बॉटल होनी चाहिए। द बॉटल कैपेसिटी इन टर्म ऑफ लीटर इज एन इंटीजर, हाउ मेनी डिफरेंट बॉटल साइज आर पॉसिबल, कितने डिफरेंट डिफरेंट साइज की हम बॉटल्स में इनको भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया, HCF LCM क्या किया, ये भी HCF एंड LCM क्या किया। तो इस बार देख रहे हो यूपीएससी ने क्या किया, क्वेश्चन को मिक्स भी नहीं किया है। अभी हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखा तो 2 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एक साथ आ गए। अभी आप देखो HCF LCM दोनों क्वेश्चन अभी आ गए एक साथ, ठीक है। तो इस बार यूपीएससी ने अगर आप देखो ओवरऑल पेपर को इजी बनाया, मिक्स भी नहीं किया है। तो ये HCF एंड LCM का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें अपने को HCF निकालना है, राइट। सो 339 एंड 532, तो यहाँ पे डिवीजन मेथड से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 399, राइट। सो दिस विल बी, यहाँ पे 2 हुआ, फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 1। अब इसको 399 को, ठीक है, 399 इससे 3 टाइम्स जाएगा, राइट। सो द रिमाइंडर इज 0, इसका मतलब HCF इज 133, राइट। तो 339 एंड 532 ये हमारे पास, ठीक है। सो 133 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो एक तो 133 हो सकता है बॉटल का साइज। अब 133 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 133 के फैक्टर एक तो एक हो जाएगा 1, एक 19 हो जाएगा, राइट, एक 7
and 133, right? 9 into 7 133, right? तो यहाँ पे कितने बॉटल साइज आ गए? एक तो बॉटल साइज 133 है, 7 भी ले सकते हैं बॉटल साइज, 19 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, ठीक है? सो टोटल 4 पॉसिबिलिटी, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो लास्ट में थ्योरी बनाई है। Now let's see this question. Consider the following statement in respect of the sum. So this is given s is equal to x plus y plus z, where x, y, z क्या है? Distinct prime number, अलग अलग है prime number, each less than 10, 10 से कम होंगे, right? So हमें 10 से कम वाले prime numbers पता होने चाहिए, क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है and 7 है, ये चार ही नंबर है which are prime number which are less than 10, right? अब ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट? अब इसमें क्या पूछा है? द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो, क्या यूनिट डिजिट एस की जीरो हो सकती है? अगर आप देखो, अगर ये तीन वैल्यूज लेते हैं 2, 3 एंड 5, तो ये 10 आ जाएगा, सो इट कैन बी जीरो यूनिट डिजिट, राइट? सो द फर्स्ट इज करेक्ट, राइट? नाउ द सेकंड, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, अब ये 9 हो सकती है क्या? अगर आप देखो 2, 3, 5 लिया तो 10 बना है, अब 2, 3, 7 लेंगे तो कितना बनेगा? 12 बनेगा, राइट? तो ये वाले पेयर से तो नहीं बन रहा है, तो 3, 5, 7 से अब देखते हैं बना के। तो अगर 3, 5, 7 भी लेते हैं तो कितना बनेगा? ये 8 प्लस 7 15 बनेगा, राइट? तो 15 बनेगा, 9 नहीं बनेगा, राइट? सो सेकंड इज नॉट पॉसिबल, थर्ड इज करेक्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, 5 तो हमने देखा कैसे बन रहा है अभी, राइट? 3, 5, 7 अगर हम लेंगे तो 15 बन रहा है, राइट? सो द आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड, मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रीजनिंग, राइट? सो दिस इज इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा भी गया है पहले यूपीएससी के द्वारा, राइट? तो इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसको कंप्लीट करेगा। तो अगर आप इसमें यहाँ से आप इसका अगर ये मिडिल वाला देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे आप देखो ये क्या बन रहा है, बी बी सी डी फिर ए बी सी, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है कि ए बी सी डी है, उसमें एक बार ए रिपीट हो रहा है, फिर बी रिपीट हो रहा है, फिर सी रिपीट हो रहा है, फिर डी रिपीट हो रहा है, राइट? तो पहले क्या रिपीट होगा? पहले ए रिपीट होगा, तो डबल ए आ रहा है बी सी डी, फिर ए नहीं होगा रिपीट, बी रिपीट होगा, डबल बी सी डी, फिर नाउ ए बी रिपीट नहीं होगा, सी दो बार आएगा एंड डी, नाउ ए बी सी एंड डी दो बार आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। दिस वाज इजी क्वेश्चन, राइट? ये तो सबने किया होगा क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्टनरशिप, राइट? सो देयर आर टू पर्सन पी एंड क्यू, है ना? एंटर इनटू ए बिजनेस, पी पुट 1400 मोर देन क्यू, सो दो पर्सन है पी एंड क्यू, पी ने कितना किया है? जितना क्यू ने किया है ना उससे 14,000 एक्चुअली, राइट? 14,000 मोर है, ठीक है? एंड पी इन्वेस्टेड फॉर, ये 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, एंड क्यू इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ, राइट? इफ पी शेयर इज 400 मोर देन क्यू शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इनको 2,000 हो रहा है, ठीक है? उसमें जो पी का प्रॉफिट है एंड क्यू का प्रॉफिट है, पी का प्रॉफिट कितना है? क्यू के प्रॉफिट से 400 ज्यादा है, क्यू का प्रॉफिट हम मान रहे हैं Q1 है ना? तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट विल बी, टोटल प्रॉफिट इज 2000, तो सो 2000 इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, सो ये 2Q1 हो जाएगा, है ना? प्लस 400, सो ये Q1 क्या आ गया? Q1 आ जाएगा यहाँ से 16 एंड ये डिवाइड हो जाएगा, सो 800, राइट? तो इसका मतलब Q का प्रॉफिट कितना हुआ? 800 और P का प्रॉफिट 1200, राइट? अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, सो दिस विल बी Q प्लस 14,000, राइट? एंड टाइम इज 8, इसका रेशियो एंड Q into 10, दिस रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट रेशियो इज 1200 अपॉन 800, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट? एंड ये 8 है, यहाँ पे ये 10 है, राइट? तो अब इसको यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? सो दिस विल बी 3, यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 and 5, राइट? अब Q इधर है, इसको इधर ले जाएंगे एंड ये इधर आ जाएगा, तो ये 4 into 2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8Q प्लस 14,000 into 8 is equal to, and this side will be 15Q, राइट? 5 ये है, 3 ये है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? ये 7Q हो जाएगा, राइट? 7Q, तो ये हो जाएगा Q is equal to 14,000 into 8 अपॉन 7 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 बचेगा, 2000 into 8, 2000 into 8 will be 16,000, ये क्या आया? 16,000 is the share of Q, but what they are asking, what is the capital contributed by P? P ने कितना ज्यादा किया है? 14,
1000 मोर, तो 16,000 में 14,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. राइट, थोड़ा आपको कैलकुलेट करना है, बट कैलकुलेशन भी अगर आप देखो इजी है, ठीक है. पर यहाँ पे ये जो प्रॉफिट वाला है इसमें स्टूडेंट में गेट कंफ्यूज, राइट. दिस इज अ कंफ्यूजिंग पार्ट. तो जिसने क्वेश्चन इस टाइप की किए वही इसको सॉल्व कर पाएगा, जो पार्टनरशिप पढ़ के गया, राइट. अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज. पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी, राइट. तो पी की सैलरी एंड क्यू की सैलरी है, तो पी की सैलरी कितना बोल रहा है 20% लोअर है, यानी 80% है किसका, क्यू की सैलरी का, राइट. राइट, पी सैलरी इज 20% लोअर देन द क्यू सैलरी which is 20% lower than our salary. So Q की सैलरी कितनी है, this is 80%. 20% लोअर है मतलब 80% है किसका, R की सैलरी का, राइट. भाई हाउ मच परसेंट इज R सैलरी मोर देन P सैलरी. अब R की सैलरी को हमें कुछ मानना पड़ेगा, राइट. तो R की सैलरी यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि कितनी है, 1000 एज्यूम कर लेते हैं. अगर ये 1000 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हो गया 800, राइट. अगर ये 800 हो गया तो ये कितना बचा, राइट. क्यू को यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देंगे तो 8 बचेगा, 8 8 जा 64. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, नाउ दे आर आस्किंग भाई हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी. इन दोनों में कितना डिफरेंस है पी और आर की सैलरी में, राइट. यही तो पूछा है ना उसने. सो 360 का डिफरेंस है, 360 का डिफरेंस है, हाँ, पी की सैलरी से, राइट. भाई हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन द पी सैलरी इनटू 100. दिस जीरो से दिस जीरो विल कैंसिल, 4 से कट करेंगे इसको, ये 9 बार जाएगा, राइट. एंड दिस विल गो, राइट. अब अगेन 4 से कट कर देंगे, 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, राइट. 25 9 जा 225 अपॉन, राइट. तो दिस विल बी 5. सो 5 से स्टार्ट वाला चाहिए अपने को, राइट. ये जाएगा, है ना. 5 4 जा 20, 2 बचा 25, राइट. सो 4 6 जा 24, राइट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन. तो आपने देखा इसको कैसे किया मैंने, राइट. तो दिस इज परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप 100 लेके भी कर सकते हो, बट जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजी मैंने यहाँ पे 1000 एज्यूम कर लिया, राइट. तो नाउ अगेन आप देखो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन को, पेपर को या तो इजी बनाया गया है या यूपीएससी ने अच्छे से सेट ही नहीं किया है. परसेंटेज के क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं, राइट. तो पेपर ओवरऑल बहुत ईजी है, तो इस बार सारा का सारा गेम जीएस प्ले करेगा, राइट. क्योंकि सी सेट तो जो सीएस स्टूडेंट है वो सबका निकल ही रहा है इस बार, राइट. तो दिस क्वेश्चन इज ए नंबर इज mistakenly divided by 4 instead of multiplying by, right. So what is the percentage change in the result due to this mistake. Suppose 100 था, right. इस 100 को हमें मल्टीप्लाई करना था 4 से, तो हमारे पास रिजल्ट आता 400, बट हमने क्या कर दिया इसको, हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से. सो व्हाट वी आर गेटिंग 25. सो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, राइट. परसेंटेज चेंज कितना हुआ हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 375, राइट. ओरिजिनल पे लेंगे परसेंटेज चेंज, ठीक है. तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है. 4 9 जा 36, राइट. सो 15 3 times, so this will be 93.75, means option is D. अगर आप देखो 9 आ गया तो हमें समझ में आ गया कि 9 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, राइट. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन. Now let's see this question. In an examination, 80% of the student passed in English, 70% of the student passed in Hindi, and 50% failed. देखो ये ऊपर पास की बात कर रहा था लेकिन अभी फेल की बात कर रहा है, राइट. ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, राइट. 15% फेल हो रहे हैं इन बोथ द सब्जेक्ट. व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट. तो इसमें हम डायरेक्टली फेल वाला डायग्राम बनाएंगे, पास वाला नहीं बनाएंगे, राइट. सो 80% स्टूडेंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है इंग्लिश में. फेल कितने हो रहे हैं, 20%, राइट. 70% स्टूडेंट पास हो रहे हैं हिंदी में, तो फेल कितने हो रहे हैं, 30%, राइट. और जो 15% है वो दोनों में फेल हो रहे हैं, तो ये कितना बचा 5, यानी ये कितना बता 15, राइट. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट. ओनली वन सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा, 5 ये 15 ये, यानी 20%. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. ये तो इजी क्वेश्चन था वेन डायग्राम का, राइट. Now let's see this question. This question is from problem on ages. If
ए फादर सेड टू हिज सन एनी ईयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, राइट। तो ये करंट टाइम मानते हैं, ये प्रेजेंट टाइम है, राइट। यहाँ पे फादर है और सन है, राइट। अब फादर क्या बोल रहा है, ए फादर सेड टू हिज सन एनी ईयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। तो सन की एज एज्यूम कर लेते हैं हम, ए है अभी, ठीक है। तो फादर्स की एज एन ईयर्स बैक कितनी हो जाएगी, एन ईयर्स बैक कितनी थी फादर की एज, फादर की एज ओल्ड वाली बता रहा है, अभी वाली नहीं बता रहा है अपने को, है ना। ओल्ड वाली कितनी फादर की एज बता रहा है, एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। तो यानी फादर की एज एन साल पहले कितनी थी, ए। तो अभी फादर की एज कितनी हो जाएगी करंटली, ए प्लस एन, राइट। माई प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज मतलब ए प्लस एन, राइट, इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। सन की एज अभी कितनी है, ए, तो एन साल पहले कितनी हो जाएगी, ए माइनस एन, राइट। तो इसको यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस एन इज इक्वल टू 4a माइनस 4n, राइट। तो ये हो जाएगा 3a एंड ये इधर आ जाएगा, दिस विल बी 5n, 5n इज इक्वल टू 3a, राइट। तो एक इक्वेशन आ गई अपने पास। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज a प्लस एन, राइट, एंड द सन की कितनी है प्लस a इज 130, so this is 2a plus n is equal to 130, राइट। यहाँ से n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3a अपॉन 5, इसमें रख देते हैं। सो 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 3a अपॉन 5 इज इक्वल टू 130। तो दिस विल बी 10 प्लस 3, 13 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो दिस विल बी 13a इज इक्वल टू 130 इंटू 5, 13 से कट हो जाएगा 10 टाइम्स, सो a इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू 50 आ गई है, ए की वैल्यू 50 यहाँ पे आ जाएगी, इसमें रख देंगे अगर, तो n इज इक्वल टू दिस इज 3 इंटू 50 अपॉन 5, so this is 30, so n is 30, राइट। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, n क्या आ गया अपने पास 30, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन देखो, मैंने देखा है काफी स्टूडेंट से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाया क्योंकि ये वेरिएबल्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल मानना था, कौन सा वेरिएबल आप मानोगे, सन की एज को मानना था। अगर आपने सन की एज को ही मान लिया तो आप ये इजीली सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी होते हुए भी नहीं हो पाएगा एग्जाम में, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिट कन्वर्जन, और ये हमने अपनी फॉर्मूला बुक में दिया हुआ था, उसमें से ये डायरेक्ट आया है, राइट। तो ये पहला वाला सही है, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, राइट। सो बिकॉज दिस इज ए वॉल्यूम, राइट। 1 टन, मैंने देखा यहाँ पे मीट्रिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ दैट व्हाट इज दिस मेट्रिक। तो ये 1 टन कितना होता है, 1 टन में 1000 किलोग्राम ही होते हैं, तो ये तो डायरेक्ट है, ठीक है। नाउ 1 हेक्टेयर दिस इज एरिया, राइट। तो इसमें ये हो गया, ये 100 इंटू 100, राइट, लेंथ एंड ब्रेथ, राइट, मीटर, राइट। सो दिस इज मीटर स्क्वायर, ओके। ये 10,000 हो जाता है, तो ये भी सही है। सो द ऑल 3 आर करेक्ट, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सिस्टम। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। x इज ए 2 डिजिट नंबर, राइट। तो x क्या है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं, a एंड b फॉर्म में, राइट। नाउ y इज अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x, तो ये ba हो जाएगा, राइट। इफ x प्लस y इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सो x प्लस y को हम ऐड कर रहे हैं, राइट। सो x प्लस y क्या है, इज ए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। अब इसको हम tan a प्लस बी भी लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी tan b प्लस a, so this will be tan a plus b plus tan b plus a is equal to 99, so this will be 11a plus 11b, 11 कॉमन ले लिया, so this is 99, 11 से कट जाएगा, so this is 9, so a plus b, a क्या है, सिंगल डिजिट नंबर, b is also सिंगल डिजिट नंबर, इनका टोटल 9 आना चाहिए, तो हमें वो डिजिट फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आप देखो a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं, राइट। तो a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 0 रहेगी तो ये 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा, वो सिंगल डिजिट हो जाएगा, राइट। तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 ले सकते हैं एंड b की वैल्यू 8 हो जाएगी, राइट। या इसको 2 ले सकते हैं, ये 7 हो जाएगा, या इसको 3 ले सकते हैं तो ये 6 हो जाएगा, राइट। या इसको 4 ले सकते हैं एंड 5, राइट।
या ये 5 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, राइट, या इसको 7 एंड देन दिस 2, राइट, एंड देन दिस 8 एंड देन दिस 1, इसको 9 नहीं लेंगे अगर अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो टोटल दीज आर द पॉसिबल वैल्यू, सो दीज आर टोटल 8 पॉसिबल वैल्यू, सो आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। ये क्वेश्चन तो इजी था, आई होप कि सबसे हुआ होगा एग्जाम में। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ 6 बॉयज is equal to the weight of 7 girl is equal to the weight of 3 men is equal to the weight of 4 women, right? If the average weight of the woman, right, woman का average weight दिया हुआ है कितना है 63, right, then what is the average weight of the boy? देखो ये जो वुमेन का वेट दिया है, हमारे पास वुमेन कितनी है 4, राइट, सो टोटल वेट कितना हो गया, राइट, टोटल वेट ऑफ वुमेन विल बी, यहाँ पे 4 वुमेन हो जाएंगी, राइट, W1 से लेके W4 तक, राइट, तो टोटल वेट ऑफ वुमेन इज 63 into 4, फाइन। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज। अब एवरेज हमें फाइंड आउट करना है बॉयज का, सो दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ, यहाँ पे 6 जो बॉयज हैं उनका वेट आएगा, 6 बॉयज का जो वेट है वो कितना दिया हुआ है 4 वुमेन के वेट के बराबर दिया हुआ है, मतलब दिस वन, तो दिस विल बी 63 into 4, राइट। अब जो बॉयज हैं कितने हैं 6 हैं, राइट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, देयर आर 6 बॉयज, so now we will solve this, from 3 we can cut this 2 times, this is 21, 2 will cut this, right, so this is 2, this is 4, so the average weight is 42, so the answer is option B. Now this is a question from the clock, how many times the hour hand and the minute hand coincide, coincide का मतलब होता है एक दूसरे के पे मिलेंगी, मतलब जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, राइट, इन ए क्लॉक बिटवीन 10 to 2 PM, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 10 बजे, ये 10 बजे हैं, राइट, ये 11 और ये 12 इस टाइप से बनेगा, तो 10 से 12 के बीच में क्या होगा, एक बार होगा, राइट, 10 से 11 के बीच में, 10 to 11 के बीच में एक बार होगा, एंड 11 से 12 के बीच में कब मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे एक बार, 12 से 1 के बीच में वो कॉन्साइड नहीं करेंगे, और 1 से 2 के बीच में वो एक बार मिलेंगे, राइट, तो कितनी बार हो गया टोटल 3 बार, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये तो बहुत बेसिक्स है क्लॉक का, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि पूरे 12 आवर्स में कितना होता है, कितनी बार कॉन्साइड करता है, राइट, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम कैलेंडर, राइट, दिस टाइप ऑफ सेम क्वेश्चन, राइट, इज आस्क्ड इन 2019 आल्सो, राइट, तो दिस इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट, सो अगर हमने जो PYQs करा रखे हैं कैलेंडर के, राइट, पूरा एक वीडियो डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे सारे PYQs कराए हुए हैं, तो वहाँ पे हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, राइट, इसको कैसे करना है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, अगर लीप ईयर +1 है, राइट, तो 6 ईयर के बाद रिपीट होगा कैलेंडर, अगर लीप ईयर +2 है तो 11 ईयर्स के बाद रिपीट होता है कैलेंडर, और अगर लीप ईयर +3 है तब भी 11 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। सो नाउ 2025 इज, इसको 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है लीप ईयर +1, राइट, 2024 इज लीप ईयर +1, +1 वाला केस कौन सा है, ये वाला, सो द कैलेंडर विल रिपीट आफ्टर 6 ईयर, राइट, सो 2025 + 6 मीन्स 2031, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। तो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, राइट, तो इसका आंसर जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो इसको मुश्किल से 10-15 सेकेंड्स में इसका आंसर दे देगा, ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। Now this question is from number system. Let P, Q, R, S distinct positive integer, right? Let P, Q, P and Q क्या है? These are odd, and R and S क्या है? Even, right? Consider the following statement. Now ये statement दिया हुआ है ना? ये expression है P minus R की R square Q and S, right? तो यहाँ पे कुछ भी हो, right? अगर हम उसको फाइनली इवन से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये पूरा का पूरा इवन हो जाएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये Q से हो रहा है, फिर S से हो रहा है ना, तो S आ रहा है, S क्या है, S इवन है, ठीक है, S इवन है, तो ये पूरा का पूरा इवन हो जाएगा, राइट। तो इसमें अंदर आपको इतना कैलकुलेट ही नहीं करना है, राइट। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को
दे गेट कंफ्यूज, दे थिंक अबाउट व्हाट विल बी द पी, व्हाट विल बी द आर, है ना, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये सब चक्कर में ही नहीं पड़ना है आपको। आप इसको देखो, इसको हमने फाइनली किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, एस क्या है, इवन, तो ये पूरा का पूरा इवन हो जाएगा, राइट। अब ऐसे ही सिमिलरली सेकंड वाले में देखो, ये एक्सप्रेशन अपने को देखना ही नहीं है, फाइनली एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, एस क्या है, इवन, तो ये पूरा इवन हो जाएगा, राइट। कोई भी नंबर हो, इवन नंबर हो, उसको इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी इवन आएगा, ऑड नंबर हो उसको इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी इवन आएगा, राइट। अब ये वाले में देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, देखो क्यू प्लस आर, क्यू क्या है, ऑड, ऑड में हमने आर को ऐड किया, आर क्या है, इवन, ऑड में इवन को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, राइट। ये ऑड का स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, पी, पी क्या है, ऑड, ऑड में क्या ऐड कर रहे हैं, इवन, तो ये भी ऑड आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे ऑड ही आएगा, ऑड से ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ऑड ही आता है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ऑड, तो ये भी करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। दिस वाज इजी क्वेश्चन। Now this question is from clock, right? So what is the angle between the minute hand and the hour hand when the clock shows 4:25 hour? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, एंगल इज इक्वल टू 30h माइनस और डिफरेंस और यहाँ पे मिनट आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी 30 इंटू एच इज 4, राइट। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 11/2, मिनट कितनी है अपने पास 25, राइट। सो दिस विल बी 120, राइट। ये डिफरेंस आ जाएगा, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, ये अगर आप देखो ये 5.5 हो जाएगा, राइट। सो 5.5 और वो 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 12 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 125 प्लस 12, सो दिस विल बी 137.5, राइट। तो दिस विल बी 137.5, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना एंगल आ जाएगा, 17.5 डिग्री। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो हमारा PYQs है उसमें कराए हुए हैं, ठीक है। तो द आंसर इज ऑप्शन सी। सो दिस वाज इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सिस्टम। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक, राइट। ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं कि हम नंबरिंग कर रहे हैं एक बुक की जिसमें 260 पेजेस है, राइट। सो 1 से लेके 100 तक हम देखते हैं कि 5 कितनी बार यूज हुआ है। तो अगर आप देखो यूनिट डिजिट पे 5 कब आएगा, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, राइट। 5 है ना, 15 है, ऐसे ऐसे करके 95 तक आएगा, तो हर 10 में एक बार आ रहा है, सो टोटल कितना हो गया 10 टाइम्स, राइट। अब हम देखते हैं 10th डिजिट पे, 10th डिजिट पे कब आएगा, जब 50 है, राइट, 51 है, ऐसे ऐसे करके एक बार 55 भी आएगा, पर ये 55 में हमने यूनिट डिजिट वाला कवर कर लिया है, तो 10 डिजिट वाला एक 5 यहाँ पे आएगा, ऐसे करके 59 तक है, राइट। तो 1 से लेके 9 तक 9 ये हो गया, एक ही है 10, तो यहाँ पे भी 10। तो अगर आप देखो 1 से 100 के बीच में कितनी बार आ गया, 20 टाइम्स। ऐसे ही 101 से 200 के बीच में कितनी बार आ जाएगा, 20 टाइम्स। नाउ अब देखते हैं कि हमें कितने तक जाना है, 260 पेज तक जाना है, तो 205, राइट, ऐसे करके अगर आप देखो ये 205 आएगा, राइट। फिर सारे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 215 पे आएगा, 225 पे आएगा, राइट, 235, 245, है ना, 250 तक 5 बार आएगा यूनिट डिजिट पे, राइट। एंड एक और अपने को चाहिए, राइट, 255, है ना, 50 के बाद, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 ही हो गए। और यूनिट, ये यूनिट डिजिट हो गया, लेकिन 10 डिजिट पे कब आएगा, व्हेन दिस विल बी लाइक 250 से लेके 259 तक, राइट। यहाँ पे 10 डिजिट पे आ रहा है, ये कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स। तो टोटल कितने हो गए, 20 प्लस 20, दिस इज 40, 6 यहाँ से एंड 10 ये, सो दिस इज 56। तो द आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी ने पूछे गए, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही था, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे, राइट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, राइट, एंड ए बिट ट्रिकी क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, राइट। तो देखो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखो 1 आ रहा है, फिर 1 and 2 आ रहा है, फिर 1 2 3, राइट। इनका सीक्वेंस चेंज हो रहा है, पर 1 2 3, राइट, देन 1 से लेके 4 तक आएंगे, फिर 1 से लेके 5 तक आएंगे, ठीक है। तो पहली बार 1 एक डिजिट आएगी, फिर 2 डिजिट आएंगी, फिर 3 डिजिट आएगी, फिर 4 डिजिट आएगी, फिर 5, फिर 6 डिजिट आएगी, राइट, और फिर 7 डिजिट आएगी। तो हमें 28 टर्म तक जाना है। अब इनका एडिशन कितना हो रहा है, आप इनका एडिशन देखो, देखो दिस इज
3 + 3 6 + 4 10 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28। तो 7 तक में ही 28 टर्म हमारे पूरे हो गए, राइट। अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है, ठीक है। तो 1 वाले जो था इसमें तो 1 ही रहेगा, इसमें 2 डिजिट है 1 और 2, तो इसका एडिशन क्या आएगा, राइट। अब यहाँ पे ये जो ऐड था उसमें इनका जो एडिशन आया था उसमें कितना ऐड हो गया 3, तो क्या आ जाएगा 6 6 में 4 ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि हमें 3 टर्म का तो एडिशन ऑलरेडी पता है 6, उसमें एक 4 ऐड करेंगे देन 10 आ जाएगा, 10 + 5 15 आ जाएगा, फिर 15 + 6 16 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, राइट। 21 + 7 ये 28 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने इनके अलग अलग सम निकाल लिए, अब इसका टोटल सम अपने को चाहिए, अब इसका टोटल ऐड कर दो, ठीक है। तो 8 + 1 9 + 1 10 10 + 5 15 15 and 9, right, so 24 2 2 4 and 6 7 and 8, so their total is 84, so the answer is option B। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में समझ में नहीं आएगा इसको कैसे अप्रोच करना है, राइट, पर इन दिस मैनर में जैसे मैंने आपको बताया ऐसे अप्रोच करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल P Q R फॉर, कितने रुपए में बाई कर रहा है, P + Q + R इज हाउ मच 3300, राइट। P की कॉस्ट क्या है 25% मोर देन मीन्स 125 अपॉन 100 इंटू R, राइट, एंड R कॉस्ट 20% मोर देन Q, इट मीन्स 120 अपॉन 100 इंटू Q, then what is the cost of P? Q को क्या मान लेते हैं, Q को मान लेते हैं हम X, राइट। तो दिस विल बी 1.2x एंड दिस विल बी 1.2 इसमें रखेंगे, राइट। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 4, तो दिस विल बी 5 अपॉन 4 इंटू 1.2x, Q की वैल्यू R की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, ठीक है। तो दिस विल गो 0.3, तो दिस विल बी 1.5x, राइट। तो P की वैल्यू हो गई 1.5x प्लस Q is x plus R is 1.2x is equal to 3300. So this will be how much? This will be 3.7x is equal to 3300. So 3.7 इधर डेसिमल का पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा, राइट। So this will go how many times? This will go, right, 37 upon, sorry, this is 33, right. We made a mistake here, right. So this is 37 will cut this, so this will be 90, right. So this is x will be 900, right. So what they are asking the price of P, so P is 1.5 of x is 900, right. So this will be 135, right. So the answer will be option T। इसमें से थोड़ा कैलकुलेट करना है आपको, अदरवाइज द क्वेश्चन इज इजी, राइट। अगर आपने कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, राइट। अदरवाइज द क्वेश्चन नॉर्मल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। Now see this question is from number system. If the sum of the 2-digit number AB, right, so there is a 2-digit number AB and CD, अगर AB and CD को हम ऐड कर रहे हैं, so what we are getting 1CE, right, where the letter ABCD denote distinct digit, अलग अलग digit है। Then what is the value of A? A की वैल्यू क्या होगी, बहुत easy क्वेश्चन है, राइट। अगर आप यहाँ ये देखो सिर्फ A और C को हम ऐड कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग C। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा जब A या तो 0 हो, राइट, A 0 हो नहीं सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, या ये 10 हो, राइट। तो A 10 कब होगा, मतलब ये वाली डिजिट A + C करने के बाद अपने पास C आना चाहिए, या ये 10 हो जाए। 10 कब हो जाएगा, जब यहाँ से एक 1 आया हो, राइट। यहाँ से 1 ही आ सकता है, 20 तो बन नहीं सकता क्योंकि दीज आर सिंगल डिजिट नंबर, राइट। तो यहाँ पे 10 ही बन सकता है, राइट। तो ये 10 बनने के लिए यहाँ पे एक कैरी आया होगा 1, राइट, एंड दिस विल बी 9, राइट। तो ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 9, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। This now let's see this question is from number system. 3 number x y z are selected from the set of first 7 natural number. First 7 natural numbers are 1 2 3 4 5 6 7. These are the natural number, first 7 natural number,
एंड एक्स वाई जेड इनमें से वैल्यूज होगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2y is greater than 3z. How many such distinct triplet xyz are possible? तो xyz के ट्रिपलेट अपने को बताने हैं, कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, राइट। तो देखो इसमें बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप z को एज्यूम करना है, राइट। सबसे पहले z की वैल्यू क्या हो सकती है, z कैन बी 1। अगर z 1 होगा, क्योंकि ये सबसे स्मॉल वैल्यू है और सारी वैल्यू से बड़ी होंगी, इफ z इज 1, राइट। देखो z क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये 3 बन जाएगा, राइट। नाउ दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 2। अब 3 से बड़ा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर आ सकता है अगर सेट में से देखें, देखो 2 का मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर, तो या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, दोनों ही इससे बड़े हैं, ठीक है, राइट। अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे, राइट, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, राइट। तो एज्यूम करते हैं, पहले 4 लेते हैं, 4 लेते हैं मतलब y की वैल्यू हमने क्या ली है, y इज इक्वल टू 2, राइट। y की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। देन x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू कैन बी 5, राइट, और x की वैल्यू कैन बी 6 और x की वैल्यू कैन बी 7। तो कितने ट्रिपलेट हो गए, देखो z को हम 1 लिया है, राइट, y की वैल्यू 2 ली है, एंड दिस इज 5 और 1 2, एंड दिस कुड बी 6, दिस विल बी 1 2 एंड दिस कुड बी 7, राइट। ये वैल्यूज आ गई, राइट, और तो कोई वैल्यूज नहीं आएगी। नाउ y की वैल्यू इस केस में 6 के केस में y विल बी 3, इफ y is 3, right, z is 1, then the x can be what, x can be, यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, so this will become 6, so x can be 7 only, right, if we are putting y as 3 we will get 6, then 6 से बड़ी कौन सी नंबर है इसमें सीरीज में, केवल एक 7, right, so the other triplet possible is 1, y is 3 and this is 7, right. So is any other value of y is possible, no, right. तो z की हमने वैल्यू अभी तक क्या एज्यूम करी है, 1, राइट। अगर z की वैल्यू, कैन वी टेक z की वैल्यू, क्या हम 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, z की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे, राइट, सो दिस विल बिकम 6, राइट। तो यानी इससे बड़ा नंबर कौन सा है, सिर्फ एक ही है 7, राइट, और 7 2 का मल्टीपल नहीं है, राइट, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो z की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते हैं। अगर 2 लेंगे, 1 से बड़ी अगर हम ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो ये 6 बन जाएगा अपने आप, राइट। पर हमें 6 से बड़े नंबर चाहिए 2, एक नंबर यहाँ के लिए, एक नंबर यहाँ के लिए। यहाँ पे मान लो 7 आ गया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, राइट। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो ओनली 4 triplet are possible. So the answer is option B. Now let's see this question. This is a question from linear equation. You can say from number system. The total cost of 4 oranges, right? 4 oranges plus 6 mango plus 8 apple, right? Is equal to the, this is equal to the twice of the total cost of 1 orange, right? Plus 2 mango plus 5 apple, right? Now consider the following statement. Now they are asking, they are giving some statement. Now first of all, what should you do? You should solve this. So this will become 2 oranges plus 4 mango plus 10 apple, right? Now we will deduct this. This will come this side, so this will become 2 oranges plus 6 minus 4, so this will become 2 mango, right? This is 10 apple, this will go this side, so this will be 2 apple, right? Now this 2 will come common and it will cut, right? So this is orange plus mango is equal to apple. Now first statement is the total cost of 3 oranges plus 5 mango and 9 apple is equal to the total cost of 4 oranges plus 6 mango plus 8 apple, right? So here apple को इस साइड लाएंगे, so this will be apple is equal to 3 oranges को साइड ले जाएंगे, so there will be 1 oranges plus 6 mangoes हैं, 5 mangoes कट होंगे, तो this will be only 1 mango, right? So we are getting this, so we are getting what is given, right? Orange plus mango is equal to apple. So first statement is correct. Now second statement, the total cost of, now I am rubbing this so that I will get some space, right? Now second statement, the total cost of 1 orange,
and 1 mango is equal to the cost of 1 apple, right? So this is correct because this is given only, right? So this is also correct. So both are correct. So the answer will be option C. ये इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये बहुत पेशेंटली आपको ये सब पढ़ना है. अगर आपने आराम से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप ये इक्वेशन नहीं बना पाओगे और इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो इसमें पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि इतना सारा डेटा इसमें दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना है. अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें भी किया है, राइट? बहुत सारी जगह किया है. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज 32 इज गिवन, सो वी कैन राइट इट लाइक 2 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 की पावर 27 is divisible by, this number is divisible by which number, right? 32 is 2 की power 5, right? So this will be 2 की power 25 plus 2 की power 27. So from this we can take 2 की power 25 as common, right? So here this will be 1 plus 2 square, right? 2 की power 25 and this will be into, this is 4 plus 1 5, right? तो अब ये कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, राइट? तो आप समझ ही सकते हैं, इसको डिविजिबल होने के लिए नीचे 5 आना चाहिए एक जरूर, और 5 तो आना ही चाहिए, या 5 का मल्टीपल कोई हो, राइट? तो बोथ केस में ये डिविजिबल हो जाएगा, राइट? क्योंकि अपने पास 5 और 2 है ऊपर, तो नीचे 5 ताकि कैंसिल हो जाए, अगर 2 भी आ जाएगा तब भी चल जाएगा, राइट? सो अगर आप ऑप्शन से देखें इसमें, तो देयर विल बी ओनली ऑप्शन सी जो 10 है, इससे ये नंबर डिविजिबल है, क्योंकि इसमें 2 एंड 5 आ रहा है और 2 एंड 5 नीचे आएगा तो वो इससे कट जाएगा, 2 से पावर 2 की कम हो जाएगी और 5 कट जाएगा, राइट? सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, सो द आंसर इज ऑप्शन सी. लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सिस्टम. दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, लेट द पी एंड क्यू बी पॉजिटिव इंटीजर, राइट? सो पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1 2 3 4 5 like this, right? Satisfying, what is the condition is given, then p छोटा है, right, and q बड़ा है, and the equation is p plus q is equal to k. What is the smallest value of k? हमें k की smallest value चाहिए, this should be smallest value of k that does not determine p and q uniquely, right? तो हमें k की smallest value इस तरीके की चाहिए so that p and q की क्या हो, इनकी यूनिक वैल्यू नहीं है, राइट? तो सपोज यहाँ पे आप ऑप्शन से जाते हैं, राइट? बिकॉज हमें की वैल्यू सपोज करते हैं कि 3 आ गया, ठीक है? तो इन दोनों को मिला के आना चाहिए 3, तो यहाँ पे तो देन p विल बी 1 क्योंकि p की वैल्यू छोटी है एंड q विल बी 2, राइट? तो यहाँ पे तो यूनिकली पता लग रहा है, राइट? पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें यूनिकली चाहिए ही नहीं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो नाउ इसको 4 एज्यूम करते हैं. अगर इसको 4 एज्यूम करेंगे, सो अब 2 2 ले नहीं सकते हैं, तो p की वैल्यू कैन बी 1. अगर 1 रखेंगे सो देन q विल बी 3 क्योंकि q बड़ा है. ये 2 रखेंगे देन कोई वैल्यू ले नहीं सकते हैं, राइट? बड़ा होना चाहिए, p की वैल्यू 3 हो नहीं सकती है, राइट? तो इस केस में भी दिस इज नॉट पॉसिबल. अब नाउ एज्यूम करते हैं 5. नाउ इस दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर हम इसको 1 एज्यूम कर रहे हैं देन दिस कैन बी 4, राइट? इफ यू आर एज्यूमिंग दिस एज 2 देन दिस कुड बी 3. इन बोथ केस वी आर गेटिंग 5, राइट? और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है दैट p इज स्मॉल, राइट? तो इससे ये आंसर आ गया क्योंकि यहाँ पे यूनिकली पता नहीं लग रहा है. दिस कुड बी 1 4 आल्सो एंड दिस कुड बी 2 3 आल्सो, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, राइट? So this will be the answer. So the answer is option C. क्योंकि अगर k की वैल्यू 5 है then we are not able to uniquely identify the value of p and q. वही क्वेश्चन में पूछा है, ये जो चीज पूछी है ना यूनिकली, है ना, ये कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में बहुत ज्यादा, ठीक है? अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करा हुआ है, ठीक है? तो ये थोड़ा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ होगा, राइट? नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डायरेक्शन, राइट, इन रीजनिंग, राइट? So the question is a person walk 100 meter straight from his house, right? Suppose यहाँ पे house है, 100 meter जाता है, right? And turn left and walk 100 meter. Now he is turning left. Left means anti-clockwise and again going 100 meter. Again turn left. Again anti-clockwise, right? And walk 300. So he is going how much? 300 meter. And then turn right. Right? This is again 100 meter to reach his office. Here is the office. In which direction does he walk initially? Initial direct किस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? फ्रॉम हिज हाउस. इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट? सो ये जो डायरेक्शन है ना यहाँ से, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, राइट? अब आप यहाँ पे दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट इज दिस डायरेक्शन, राइट? बट इट इज शोइंग दिस हेयर दिस साइड, राइट? तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको 90 डिग्री पे
राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे इसको नॉर्थ ईस्ट को, तो इससे मैच कर जाएगा नॉर्थ ईस्ट, राइट। एंड दिस साउथ, अगर इसको 90 डिग्री हम मूव करेंगे यहाँ पे तो ये सारी चीजें मूव हो जाएंगी, तो ये जो साउथ है वो ईस्ट पे आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री मूव कर रहे हैं, राइट। तो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया होगा, इसी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे पहले ईस्ट था, अब क्या हो जाएगा, साउथ, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को जिन्होंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी, राइट। दिस डायरेक्शन उसने बोला नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली ना, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन हमारी है उसको नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने पर, ठीक है। तो सारी चीजों को अगर हम टर्न करेंगे देन ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जिसमें चलना स्टार्ट किया था वो कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शन, यहाँ पे अगेन आप देखो डायरेक्शन के दो क्वेश्चन एक साथ आए हुए हैं इस सेट में, राइट। सो ए पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड, राइट। सो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन वाला डायग्राम पता होना चाहिए, दैट वी आर अज्यूमिंग दिस इज नॉर्थ, साउथ, this is east, this is west, right? So the person is going westward, like this. He is going 100 meter from here and then turn left turn ले रहा है, right, यानी anti clockwise and walk 100 meters, right। वो यहाँ पे पहुंच गया। Now he turns 225, take 225 turn clockwise, right। तो यहाँ से ये 225 का टर्न ले रहा है, क्लॉकवाइज ले रहा है, राइट। तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो दिस इज 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री के बाद उसको कितना और टर्न करना पड़ेगा, उसको 45 और टर्न करना पड़ेगा, राइट। 45 टर्न, सो दिस इज 45, राइट। इस डायरेक्शन में अब उसका he then takes 225 टर्न क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, राइट। तो ये डायरेक्शन अगर आप देखो ये वाली डायरेक्शन है, तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। The statements is given and two conclusion are given, right? So we have to find which conclusion we can draw from this, right? Statement is India is the world largest producer of milk. इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क होता है, ठीक है। अब इसका conclusion वो क्या बोल रहा है, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। अगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, राइट, तो जरूरी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। हो सकता है हमारा यहाँ पे कंजप्शन इतना हो रहा हो कि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए मिल्क नहीं है हमारे पास, तो दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, फर्स्ट वन। सेकंड, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। अब प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है हमारा कंजप्शन इतना ज्यादा हो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है मिल्क को, है ना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे बोला डज नॉट, तो वी कैन नॉट से अबाउट दैट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द आंसर विल बी नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 follows. So the answer is option D, right? ये क्वेश्चन तो सबने कर दिया होगा आई होप in the exam because this is the easy one, right? Now let's see this question. This question is from number system. This is a very good question, right? तो इसमें this is again statement based question, right? Question क्या है और उसके बाद स्टेटमेंट दी है, what are the value of m and n where m and n are natural number. They are natural number, मतलब they can be 1 2 3 till infinitive, any number natural number. m और n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, राइट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, m प्लस n इज ग्रेटर देन m इंटू n, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इसमें अगर आप देखो ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि नंबरों का जब हम एडिशन कर रहे हैं तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा आ रहा है, राइट। तो सपोज करते हैं हम दो नंबर लेते हैं 2 and 3, तो इनका एडिशन करेंगे 5 आएगा, राइट, एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो अगर आप देखो ये ग्रेटर नहीं हो रहा है, राइट, तो ये किस केस में ग्रेटर होगा, राइट। आप कोई भी नंबर ले लो, आप 3 4 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, राइट। सो दिस विल बी 7 और ये यहाँ पे 12 आएगा, राइट। तो यहाँ पे इनका एडिशन कब ज्यादा होगा, वो तब ज्यादा होगा व्हेन वन वैल्यू इज, राइट। तो उस केस में क्या होगा, सपोज करते हैं 1 और 3 लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड दिस विल बी 3, राइट। तो ये मैच कर रहा है। तो इनमें से m और n में से एक वैल्यू हमें पता लग गई, या तो m या n, राइट। कोई एक वैल्यू 1 होगी, लेकिन दूसरी क्या होगी वो नहीं पता अपने, ठीक है। पर हमें तो दोनों वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम ये नहीं निकाल सकते, है ना, सिर्फ एक वैल्यू का हम पता कर सकते हैं। और उसमें ये भी बोल रहा है कि m की वैल्यू ग्रेटर होगी n से, तो इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि n 1 होगा, तो m की वैल्यू क्या होगी, m तो कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे m और n में से एक 1 होगा, पर यहाँ पे एक कंडीशन और दी है दैट m इज ग्रेटर देन n, राइट। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 आ गई, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। सपोज करो m की वैल्यू आप 20 ले रहे हो, तो दिस विल बी 20 प्लस 1, ये हर केस में हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे भी मैच कर रहा है, किसी भी वैल्यू के लिए मैच कर,
तो एक वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, दूसरी नहीं निकाल सकते, राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24। अगर हम बोल रहे हैं m इंटू n इज 24, राइट, क्या इससे हम m एंड n की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते यूनिकली, राइट। तो आप देखो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर 24 की हम फैक्टर करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, राइट। जैसे ये 1 हो सकता है, ये 24 हो सकता है, 24 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, राइट, ये 12 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 12, राइट। सो द वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड, राइट। तो सेकंड से भी हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर अगर इन दोनों को हम क्लब करते हैं, राइट, तो क्या होगा कि एक वैल्यू हमें पता है 1 है, तो दूसरी क्या कितनी हो जाएगी 24। तो m की वैल्यू 24 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई, राइट। तो यूनिकली हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट, कि दोनों स्टेटमेंट से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू फाइंड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में, राइट। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट, 12 मेगाबाइट की फाइल है, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता है कि फाइल तो पता है, फाइल का साइज इतना है, राइट, और उसकी स्पीड क्या है, किस रेट से डाउनलोड कर रहा है, तभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट से तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, सेकंड स्टेटमेंट से ट्रांसफर रेट दिया हुआ है, सिर्फ कितना टाइम लगेगा, फाइल का साइज ही नहीं पता है, तो नहीं कर सकते। पर अगर दोनों को क्लब कर दे तो अपने पास रेट भी पता है, किस रेट से फाइल डाउनलोड हो रही है, 2.4 किलोबाइट, राइट। फाइल का साइज इतना है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किलोबाइट है और ये मेगाबाइट है, तो आपको कन्वर्ट करने या उस सबकी जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये वो यही पूछ रहा है कि दोनों से हम निकाल सकते हैं आंसर या नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, राइट। रेट का क्या मतलब है, ये स्पीड है, राइट। टाइम अपने पास पूछा है, फाइल की साइज कितना है, साइज मतलब कितनी डिस्टेंस है, राइट। तो ये डिस्टेंस के बराबर हो गया, राइट। तो हम टाइम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हम आंसर निकाल सकते हैं, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपसे ये नहीं चाह रहा कि आप सॉल्व करो, ये सिर्फ आपका दिमाग को चेक करना चाह रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन देख के ये पता कर सकते हो या नहीं कि इन दोनों को यूज करके आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, राइट। नाउ अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आए हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से कुछ कितना हम अराउंड 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की यूनिक वैल्यू चाहिए, एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, है ना। सो नेचुरल नंबर है 1 2 3 लाइक दिस, राइट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एक्स अपॉन वाई इज ऑड, इससे हम निकाल सकते हैं क्या, ये तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, सपोज एक्स 15 है, राइट, एंड वाई की वैल्यू 3 ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास 5 आएगा, 5 इज ऑड नंबर, तो ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगे, तो स्टेटमेंट 1 से हम नहीं निकाल सकते। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, एक्स एंड वाई कितना है, 12 है, ठीक है। तो इससे तो बहुत सारे इसके फैक्टर बन सकते हैं, 1 एंड 12, 12 एंड 1, राइट, 4 एंड 3, 3 एंड 4, 6 एंड 2, 2 एंड 6, कुछ भी वैल्यू बन सकती है एक्स एंड वाई की, राइट। तो इससे भी नहीं निकाल सकते। अगर हम दोनों को क्लब करते हैं, अगर हम दोनों को क्लब करेंगे तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1/12 कर लेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऑड नहीं हुआ। अगर इसको 12 लेते हैं, 1 लेते हैं, तब भी 12 आ गया, विच इज नॉट ऑड, तो ये वाला केस तो नहीं बनेंगे, ठीक है। 3 एंड 4 वाले देखते हैं, 4/3 करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, राइट, तो ये वाला भी केस नहीं बनेगा, राइट, ये 4 था, राइट। तो ये दोनों केस नहीं बनेंगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा, डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अब ये वाले केस में देखते हैं, तो x विल बी 6 एंड y विल बी 2 एंड वी आर गेटिंग डिवाइड करके 3, 3 इज एन ऑड नंबर, तो हमें यहाँ से यूनिक वैल्यू मिल गई, सिर्फ ये वाला केस 6 एंड 2, मींस x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू 2, तो हमने फाइंड आउट कर ली, ये वाला नहीं होगा 2 एंड 6, क्योंकि इसमें 2/6 हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, राइट। बट हमें ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर इसी केस में आ रहा है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। Now let's see this question. This is also a statement based question. A certain amount was distributed among x, y, z. कुछ amount है which is distributed among 3 person x, y and z. We don't know कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हमें फाइंड आउट करना है who received the least amount. सबसे कम किसको मिला है। स्टेटमेंट 1, x received, x ने कितना रिसीव किया है 4/5 ऑफ what y and z together receive, राइट। तो इससे हम निकाल सकते हैं, देखो एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं निकाल सकते और इवन इससे रेशो भी नहीं निकलेगा कि किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि एक ही इक्वेशन है अपने पास, राइट, है ना। यहाँ से हमें ये भी नहीं पता लग रहा कि एक्स वाई जेड का अगर हम रेशो भी निकाल लें तब भी हमें पता लग जाएगा कि सबसे कम किसको मिला। एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट नहीं करना है, राइट, इसको सॉल्व भी नहीं करना है, यहाँ पे हमें बताना है सिर्फ कि किससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, अगर इससे रेशो आ जाता तो निकल जाता, पर इससे रेशो नहीं आएगा, राइट। अब सेकंड क्या दिया है, सेकंड में दिया है
y received 2/7 of what x and z received। इससे अलोन भी नहीं निकलेगा, पर यहाँ पे अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो निकल जाएगा, राइट, क्योंकि रेशो निकल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, और रेशो से हमें पता लग जाएगा कि लीस्ट किसको मिला है। ठीक है, ये देखो आप सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो। 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z। नाउ रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसको कर सकते हो। दिस विल बी 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z, राइट। अब जो z है यहाँ पे, z इस पे भी है, z इस पे भी है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो हमें x और y में इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। तो उनका रेशो मिल जाएगा x y में, फिर हम x y z में निकाल लेंगे, तो हमें रेशो से पता लग जाएगा कि मिनिमम किसको मिला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या हम आंसर बता सकते हैं। यस, यूजिंग बोथ इक्वेशन वी कैन आंसर, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इफ द एवरेज मार्क्स इन ए क्लास, कोई क्लास है, राइट, इसका एवरेज कितना है 60, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस क्लास में कितने स्टूडेंट है हमें फाइंड करना है, राइट, एंड फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास आर 70 एंड द लोवेस्ट आर 50। हाईएस्ट 70 एंड द लोवेस्ट 50 है, तब भी हमें ये नहीं पता लगेगा, राइट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है एवरेज का, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है किसी की हाईएस्ट 70 है, एक के 50 है, राइट, तो उससे हमें ये पता नहीं लगेगा, और एवरेज भी दिया हुआ है तो उससे हम एन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर हम हाईएस्ट और लोवेस्ट निकाल दें तब भी एवरेज सेम ही रहता है ना। एवरेज कितना दिया हुआ है 60 ही रहता है, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हो जिनका सबका वेज 60-60 हो, कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, तो सेकंड से भी नहीं निकाल सकते। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, राइट, फर्स्ट एंड सेकंड से, इस 70 और 50, और ये बोल रहा है कि उनका एक्सक्लूजन करके भी सेम रहेगा, तब भी नहीं निकाल सकते, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर वी कैन नॉट आंसर, राइट, using both statement also we cannot answer, so the answer will be option D. Now let's see this question, this is again statement based question, right। तो question क्या है, there are three distinct prime number whose sum is a prime number, so there are three prime number, right, so p1 plus p2 plus p3 and we are again getting prime number, right। So what are those three numbers क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर सम इज लेस देन 23, सो 23 से कम होना चाहिए, राइट, तो इसका मतलब नंबर भी 23 से कम ही होंगे, राइट। तो 23 से कम वाले प्राइम नंबर्स हम लिख लेंगे एक बार, राइट। 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19, राइट। 23 से कम लिखना है तो 23 को हम एज्यूम नहीं करेंगे, राइट। अब इसमें क्या क्या पेयर बन सकते हैं, राइट। अब इसमें अगर हम 2 और 3 को ले सकते हैं, 5 में 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 18 बनेगा, 5 को ऐड करेंगे 17, और 5 को ऐड करेंगे तो 22 बनेगा। तो 2 3 से तो नहीं बनेगा, राइट। अब देखते हैं 2 और 5 से कोई बन रहा है क्या। ये 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 7 ऐड करेंगे 13 में तो ये 20 हो जाएगा, 13 प्लस 7, राइट। 5 2 5 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं अभी, और ये से ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, राइट। अब 2 और 7 को लेते हैं, तो ये 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, राइट। सो 11 के साथ बनेगा कॉम्बिनेशन, 11 के साथ बनाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 13 के साथ 9 को करेंगे तो 22 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। 2 और 11 को करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 के साथ अगर हम बनाएंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अब 3 वाले पेयर से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो 3 और 5 ये 8 हो रहा है, राइट। 7 और 8 करेंगे तो 15 हो जाएगा, राइट। ये 5 और 3 8, 11 प्लस 8, तो 1 पेयर तो ये आ गया 3 5 और 11, राइट। तो यहाँ पे देखो थोड़ी मेहनत है क्योंकि आपको ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे, राइट। तो एग्जाम में ये बनाने में तो बहुत टाइम जाएगा और लगेगा कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये बात सही है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको थोड़ी देना चाहिए, राइट। और 13 प्लस 8 करेंगे अगर हम 21 आएगा, 17 प्लस 8 करेंगे तो 23 से ऊपर चला जाएगा, राइट। अब 3 और 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 प्लस 7 10, 11 21 आ गया, और इसमें ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 से कम आना चाहिए अपने पास वैल्यू, राइट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और 3 ये 11 लेंगे
उसके साथ करेंगे तो और सारे पेयर जो बनेंगे वो ज़्यादा वैल्यू के बनेंगे। अगर 5 और 7 को लेता है 12, 12 प्लस 11, तो ये 23 बनेगा, राइट। पर हमें 23 से कम चाहिए वैल्यू, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पेयर बन रहा है 3, 5 और 11, राइट। तो फर्स्ट से तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू उतनी होगी। और सेकंड स्टेटमेंट, वन ऑफ द नंबर इज 5। अगर सिर्फ सेकंड को एज्यूम करें कि एक नंबर 5 है तो अदर नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से वी कैन नॉट फाइंड, तो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। क्योंकि हमें एक पेयर मिल गया, राइट। 3, 5 और 11 का एक पेयर मिल गया, ओके। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। पर इसमें अगर आप एज्यूम करोगे कि फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, 5 होगा कि 11 होगा या 3 होगा, राइट, तो यूनिकली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं वैल्यूज को, राइट। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई इंटीजर है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। इज एक्स प्लस वाई इज एन इंटीजर। स्टेटमेंट पहला दिया है 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, 2x प्लस वाई जो है इंटीजर है, राइट। तो अगर हम x को 1/3 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, y को भी 1/3 लेते हैं, तो ये 3, 3, 3 हमें आंसर आ रहा है 1, तो दिस इज इंटीजर, राइट। पर इससे क्या पता लग रहा है कि x प्लस वाई इंटीजर है, x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/3, राइट। तो ये तो 2/3 हो गया, तो ये दिस इज नॉट इंटीजर, राइट। तो ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन अगर हम x को 1/3 ले रहे हैं और y को 1/3, बट ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखो सेकंड वाला भी इसका जस्ट रिवर्स है, राइट। तो सेकंड वाले से भी नहीं होगा, राइट, 1/3 अगर एज्यूम कर रहे हैं। अब अगर हम एज्यूम करते हैं कि दोनों अपने को दिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या उससे हम कह सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट अगर देखें 1/3 ही वैल्यू रखते हैं x की और y की भी, तो पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है ना। 2x प्लस वाई क्या आएगा, 1 आ रहा है, राइट, ये इंटीजर आ रहा है। और x प्लस 2y क्या आएगा, ये भी 1 आ रहा है, मतलब इंटीजर आ रहा है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट अगर आप देखो 1/3 प्लस 1/3 अगर हम करते हैं तो हमारे पे वी आर गेटिंग 2/3, राइट। तो हम क्या x प्लस वाई इंटीजर है, राइट। तो ये अगर हम वैल्यू 1/3 और 1/3 ले रहे हैं तो नहीं है, अगर कोई और वैल्यू लेंगे तो हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को यूज करके भी नहीं दे सकते क्योंकि 1/3 के केस में ये फेल हो रहा है, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो द क्वेश्चन इज ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल P, Q and R for ₹50. P plus Q plus R is 50, right. The price of the article Q is 16, which is the least. Q सबसे छोटा है, right. P और R इससे बड़े हैं, right. और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 16, तो P plus R कितना हो जाएगा, P plus R will be 16 will get minus, this is 34, fine. Now what they are asking, they are asking the price of article P, right. P का प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, अब P का प्राइस कुछ भी हो सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे P प्लस Q और R के बीच में ये नहीं बताया हुआ है कि ये डेसिमल में है या नहीं है, राइट। ये डेसिमल्स में भी हो सकते हैं प्राइस, है ना, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, राइट। तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन, ये मोर नहीं है, राइट, दैट ऑफ R, राइट। सो या तो बराबर होगी या कम होगी R से, राइट। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। एक तो अगर इक्वल है तो 17 17 होके 34 हो जाएगा, राइट। अगर उससे लेस है, राइट, तो आप देख सकते हो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, 16.5 आ सकता है, प्लस यहाँ पे कितना बचा, है ना, R की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे 34 करके, और ये जो है ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। यहाँ पे आप 17.5 ले सकते हो, राइट। R की वैल्यू 17.5 हो सकती है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अगर सेकंड को लेते हैं द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन, राइट, मोर नहीं है देन दैट ऑफ P,
राइट। तो यहाँ से भी वही वाली चीज आ जाएगी, ये वाली, राइट। सो सिर्फ अगर स्टेटमेंट सेकंड भी लेते हैं तब भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर इन दोनों को क्लब कर देते हैं, पी की वैल्यू छोटी है या इक्वल है, और यहाँ की बोला है पी की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी और आर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अगर इक्वल हो जाएगी तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा इसकी वैल्यू डायरेक्ट 17 आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू, तो दोनों स्टेटमेंट को क्लब करके हम आंसर दे सकते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट। अब देखो इन दोनों को क्लब करके यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा, पी और आर। अगर ये दो स्टेटमेंट हम क्लब कर रहे हैं, है ना तो उसकी वैल्यू उससे बड़ी है ना उससे छोटी है, राइट। तो इसका मतलब दोनों की बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आंसर दे सकते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। सो पी क्यू आर एंड एस अपियर्ड इन ए टेस्ट, ये चार लोग हैं, टेस्ट में अपियर होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, पी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू, ये पी का जो मार्क्स है वो क्यू से ज्यादा है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो या तो ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू, राइट, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड एस, राइट। तो पहला स्टेटमेंट है, इससे हम पता कर सकते हैं क्या कि पी और क्यू में क्या रिलेशन है, इससे हम ये पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ द मार्क स्कोर्ड बाय पी एंड एस इज मोर देन द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू एंड आर। तो अगर ये सिर्फ स्टेटमेंट दिया है सेकंड वाला, तब भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस एक इक्वेशन से हमें ये नहीं पता लग रहा है, अगर आप देखो कि इसमें से पी क्यू से ज्यादा होगा या नहीं होगा, राइट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट, दोनों ही केसेस है, तो हम आंसर नहीं कर सकते। पर अगर इन दोनों को क्लब कर दे तब क्या होगा, तब भी हम आंसर कर सकते हैं क्या, राइट। तो यहाँ पे अब देखो कोई वैल्यू एज्यूम करके देख सकते हैं, राइट, कि क्या हो रहा है। सपोज करते हैं इसके 2 मार्क्स आए, इसके 3 आए, राइट, और यहाँ पे ये इसके 1 ले लेते हैं, इसके 4 मार्क्स ले लेते हैं, राइट। तो इस केस में ये 5 बन रहा है, ये भी 5 बन रहा है, ठीक है, तो दोनों इक्वल है। अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 6 इज ग्रेटर देन दिस इज 3 एंड आर इज 1 4, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो अगर हम मार्क्स ऐसे लेते हैं 2 3 1 4 तब भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम मार्क्स 3 2 1 4 लेते हैं तो पहली वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी, है ना, इधर भी 5 बन रहा है, इधर भी 5 बन रहा है, राइट। अब इस वाली इक्वेशन में देखते हैं, इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, पी की वैल्यू 3 है, राइट, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू 4 है यानी 7, दिस इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू की वैल्यू 2 है ना, प्लस आर की वैल्यू 1 है, ये भी 7 इज ग्रेटर देन 3, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो यहाँ से भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू अगर आप देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, ग्रेटर भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सो वी कैन नॉट आंसर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। Now let's see this question. This is again a statement based question. The age of each P and Q is less than 100 year, right? तो 100 year से कम है इनकी एज, बट मोर देन 10 year से ज्यादा है। If you interchange the digit of the age of P, right, the number represent the age of Q, right? So P की एज अगर AB है, right, और we can say 10A plus B है, right? So then we are getting the age of Q. तो age of Q is BA, यानी 10B plus A, right? So this is given. Now क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, राइट। सो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या उनकी एज का। पहला स्टेटमेंट है द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ क्यू, पी की एज क्यू से ज्यादा है, इससे कोई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं पता ए और बी में कुछ भी ज्यादा हो सकता है, राइट, और कुछ भी कम हो सकता है, तो उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं हो सकता, सेकंड स्टेटमेंट से देखते हैं। द सम ऑफ देयर एजेस, राइट, तो सम ऑफ देयर एजेस विल बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे 10A plus B and this will be 10B plus A is 11 by 6 times their differences. So their difference will be how much, 10A minus A को माइनस कर रहे हैं, so this will be 9A, है ना, and this will be 9B, right. ये 10A plus ये, so ये 11 हो जाएगा, 10A plus A 11 और ये भी 11 हो जाएगा, so this will be A plus B, 11 कॉमन आ गया, राइट, और इस 11 से ये 11 कट जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 9A माइनस 9B, राइट, 11 से 11 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6A प्लस 6B इज इक्वल टू 9A माइनस 9B, 9B उधर जाएगा, सो दिस विल बी 15B इज इक्वल टू 9A में से 6A कम हो जाएगा, सो दिस विल बी 3A, ये दिस विल गो 5 टाइम, सो A इज इक्वल टू 5B,
राइट। अब a और b सिंगल डिजिट है, वी नो दैट, राइट। अब b की वैल्यू, इफ वी आर टेकिंग b एज 1 then a will be 5, right? b is 1 then a will be 5. Can b be 2? B cannot be 2. If b will be 2, right, then this will become 10 and a cannot be a two digit number, right, because a is a single digit. So this is only possible. It means a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5 1 and b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 5 1 and b की वैल्यू रिवर्स ऑफ दिस 1 5. So we can find the difference, right? Yes. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट से वी कैन आंसर, राइट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, राइट। सो ऑप्शन ए, दिस वन इज द करेक्ट आंसर चॉइस, क्योंकि हम स्टेटमेंट सेकंड से ही इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, ए मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय फोर स्टेटमेंट लेबल पी क्यू आर एस, चूज द ऑर्डर पेयर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, विच इंप्लाइज द सेकंड, and the two statement are logically consistent with the main statement, right? तो मेन स्टेटमेंट क्या है, प्रदीप बिकम आइदर ए डायरेक्टर और ए प्रोड्यूसर, या तो वो डायरेक्टर होगा या वो प्रोड्यूसर होगा, इन दोनों में से एक तो वो हो गई, राइट। अब हमें ये बताना है कि वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकंड, राइट। पहले स्टेटमेंट से ये पता लग जाना चाहिए कि सेकंड क्या होगा, राइट। अब पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट देखो, अब इसको कैसे चूज करना है कि अगर ये स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट पी क्यू आर एन एस, राइट, ये डायरेक्टर है, प्रदीप इज डायरेक्टर, प्रदीप डायरेक्टर है, राइट, तो वो क्या नहीं होगा, वो प्रोड्यूसर नहीं होगा, राइट। अगर प्रदीप प्रोड्यूसर है तो वो डायरेक्टर नहीं होगा, राइट। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट। तो पी और एस आएगा साथ में, राइट, और क्यू एन आर आएगा साथ में, right. Choose the order pair of the statement where the first statement implies the second and the two statement are logically correct, right. So प्रदीप या तो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, राइट। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे कि प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है तो वो क्या है, डायरेक्टर है, राइट, और प्रदीप डायरेक्टर नहीं है तो वो प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बन गए करेक्ट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ एस एन पी एंड आर एन क्यू, राइट। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना एस और पी और एस में, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो ये यहाँ पे सब में एस पी दिया है तो कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आर क्यू है, आर क्यू है, आर क्यू है, ठीक है। वो बोल रहा है कि वो नहीं है तो वो क्या होगा, दूसरा होगा, है ना। तो पहले हम बोलेंगे वो ये नहीं है तो इसका मतलब वो दूसरा है, ठीक है। अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर है, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज इजी क्वेश्चन, राइट। बेसिक ऑपरेशन है, बॉड मास लगेगा डायरेक्टली, राइट। तो क्या हुआ है, 10 प्लस, प्लस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस, राइट, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई, right, and multiply means this is division, division by 50, right, और यहाँ डिवीजन है, राइट, तो डिवीजन क्या इंप्लाई करता है, प्लस 25। तो अब हम यूज करेंगे बॉड मास, राइट। तो पहले हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन कहाँ पे है, डिवीजन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर उसके पास मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो दिस विल बी 60, दिस इज 10 माइनस 60 प्लस 25, राइट। तो ये कितना हो गया, प्लस का, दिस इज 35, 35 माइनस 60, तो कितना आंसर आया, माइनस 25। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये सबने किया होगा, राइट। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग इनइक्वालिटी, राइट। तो यहाँ पे बताया हुआ है पी क्यू आर एस और टी का क्या मतलब है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, इफ 2x एस, एस इज डिनोटिंग व्हाट, एस मीन्स नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस नहीं है, मतलब या तो ग्रेटर है या इक्वल है, राइट, इज इक्वल टू 3y and one more is given 3x, t is equal to, t is denoting equal is 4z, right। अब हमें क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है कि 9y t is greater than, 9y is greater than 8z, इसके बारे में पूछा है उसने, राइट। क्या 9y बड़ा है 8z से, राइट।
अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4z/3, राइट। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, सो दिस विल बी 2 इंटू 4z/3, राइट, ग्रेटर इक्वल टू 3y, राइट। 3 उधर चला जाएगा, ये 8z हो जाएगा। सो 8z इज लेस देन और इक्वल टू 9y, राइट। तो 8z या तो इक्वल है या बड़ा है, राइट। तो उससे 9y क्या है, छोटा है या इक्वल है, राइट, बड़ा नहीं हो सकता है। सो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। 9y क्या आ रहा है यहाँ से, छोटा आएगा या इक्वल आएगा, बड़ा नहीं हो सकता, राइट। अब नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज x q इज डिनोटिंग व्हाट, लेस देन इज 2y, राइट, एंड y r इज डिनोटिंग व्हाट, नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं है तो स्मॉल है या इक्वल है किसके, z के। अब पूछा क्या है अपने को, x r है अगेन, यानी स्मॉल है और ये है z के। क्या ये ऐसा है? नाउ वी कैन कंबाइन देम, हाउ वी कैन कंबाइन देम, so this will be like 2y less than equal to 2z, right. So now this will be like x is less than 2y and this is less than equal to 2z. So what does it mean? It means x is less than 2z, right. x की वैल्यू 2z से कम है, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू इक्वल है z के या उससे छोटी है, राइट। तो सपोज करो ये z की वैल्यू है, दिस इज 2z, डबल ऑफ दैट। अब ये हमारा क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू, x की वैल्यू जो है वो 2z से छोटी है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्फीयर है, कहीं भी आ सकता है, बट ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू या तो इक्वल है, इस रेंज में है, ठीक है। ये बोल रहा है x की वैल्यू इस रेंज में और ये बोल रहा है x की वैल्यू इस रेंज में, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, सो बोथ आर रॉन्ग, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन ए सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज, ABCD को क्या लिखा है, ABCD is written as 24, right, and EFGH is 1680, right. So in alphabetical, in alphabet the order of the position of alphabet A is 1, this is 2, this is 3 and this is 4, so we are getting 24. Similarly here this is EFGH, so the position is here 5, this is 6, this is 7 and this is 8. So what we are getting? We are getting 1680. This is 30. This is 56. Right. So similarly, we have to find for I, J, K, L. Right. So this is at 9th position. This is 10, and this is 11, and this is 12. Right. So we will multiply. We will get what? 11880. Right. So you can multiply this. So the answer will be option A. This was easy question, but यहाँ पे हो सकता है आपको मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लगे कि क्या मल्टीप्लाई करना है, राइट, बट दिस इज इजी क्वेश्चन, राइट। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हो, दिस इज 110 एंड देन फिर यू विल मल्टीप्लाई विद 9, सो दिस विल बी 990, राइट। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 12, राइट। तो अभी तो ये हो जाएगा, है ना, तो यू विल गेट दिस आंसर। नाउ दिस इज आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। इफ इन ए सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज ATOP, पॉट को रिवर्स कर दिया है और A आगे ऐड कर दिया है, राइट। अब ट्रैप लिखा था, ट्रैप में भी A को आगे लगा दिया है एंड देन इसको रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, A को तो लगाएंगे एंड इसको रिवर्स कर देंगे। सो दिस विल बी ANER, तो AANERA, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ये भी इजी क्वेश्चन था। आप देखो यहाँ पे भी उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन इस सेट में एक साथ दिए हैं, है ना। Now this is a question from reasoning series type of question. So this is 3, 14, 39, 84, right, and this is 258, right. तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपको इजीली दिख जाएगा, this is like 7 into 2, right, and this is 13 into 3, right. So this will be what, this will be 3 into 1 we can write, and this will be into 4, right. This is 21 into 4, right. So in this way this series will go. So this is 1, 2, 3, 4, next will be 5, we know that, right. So what will come here, this will be, here is 3, then we are getting 7, right. So plus 4 we are doing, and 7 we are getting 13, so this is plus 6, this is plus 8, then we will get plus 10,
right? So this will be 31, right? So we will multiply this is 5, this is 15, right? The answer will be option B. Now let's see this question. In some code letter P, Q, R, S, T represent 4, 5, 10, 12 and 15. So the value, there are 5 variable P, Q, R, S and T, and the values can be from the group of 4, 5, 10, 12 and 15, right? It is not known which letter represent which number, है ना? कौन सा letter कौन सा number लेगा ये नहीं पता है, right? If Q minus S is equal to 2S दिया हुआ है, so Q is equal to 3S, right? Now the S can take what value? S can take 4 value. If S will take 4, then Q will be 12. If S will take 5, Q will be 15. और कोई value possible नहीं है, right? अब one more equation is given. T is equal to R plus S plus 3. S is 4, so this will be 7. So this will be T is equal to R plus 7, right? Right. अब R की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? S की हमने 4 ले ली है, तो R will be 5. 5 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, राइट? पर Q की वैल्यू 12 आ रखी है ऑलरेडी, राइट? तो T की वैल्यू 12 नहीं हो सकती है, तो R की वैल्यू को हम 10 ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते, और सारे तो बिगर नंबर हैं, अगर 10 लेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 17 तो वैल्यू है ही नहीं, राइट? तो R की वैल्यू हम इस इक्वेशन से 5 नहीं ले सकते हैं, 5 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 7 + 5 12, राइट? 12 तो Q की वैल्यू है, T की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स दिस इज द केस, राइट? इसका मतलब S की वैल्यू कितनी आ गई? 5, Q की वैल्यू कितनी आ गई? 15, राइट? अब दिस विल बी T इज इक्वल टू R प्लस 8. R की वैल्यू कितनी हो गई? 4 एंड T की वैल्यू 12, राइट? और कौन सा वेरिएबल बचा? P बचा, राइट? तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू हो गई 10, राइट? सबकी वैल्यूज आ गई अपने पास, राइट? T की 12 आ गई, R की 4 आ गई, राइट? और P की 10 हो गई, ठीक है? अब अपने को क्या निकालना है? P प्लस R माइनस T. P is 10, R is 4, minus T is 12. So this is 14 minus 12 is 2. So the answer is option B. राइट? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, राइट? तो एग्जाम में उस प्रेशर में होना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, राइट?